हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से स्क्रैच लेवल से ये जानना चाहते हो कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये मार्केटिंग प्रोसेस का वर्ड जब भी हमारे माइंड में आता है मार्केटिंग, तो एक सेल्समैन की इमेज आती है जो घर घर जाके सामान बेच रहा है या दुकानों पे डोर टू डोर सामान को सेल कर रहा है। आज का ज़माना पूरी तरह ऑनलाइन हो चुका है। आज की डेट में अगर आपने सेल्स भी करनी है या मार्केटिंग करनी है, सेल्स और मार्केटिंग दोनों ही इंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट हैं। सेल्स तो होती है जनरली आपने जैसे ही सामान बेचती है, दैट वन इज सेल्स। मार्केटिंग मीन्स ग्रो अप द बिजनेस। मार्केटिंग मतलब ब्रॉड टर्म है, सेल्स बहुत छोटा टर्म है। सेल्स तो टेम्परेरी शॉर्ट पीरियड के लिए हो सकता है जिसमें आपने अपना मार्जिन को इंक्रीज करना है, जबकि मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग आपका लॉन्ग रन का प्रोसेस है जिसमें आपने लॉन्ग रन के लिए बिजनेस को ग्रो करना है। इस वीडियो में हम जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। डिजिटल मार्केटिंग मीन्स डिजिटल प्लस मार्केटिंग। मार्केटिंग तो है ही है, प्लस इसमें डिजिटल हो गया, मतलब आपको कहीं पे भी पर्सनल कांटेक्ट के लिए कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ही कीबोर्ड की मदद से ही सारा कंट्रोल कर सकते हो। आप घर बैठे ही अपने लैपटॉप की मदद से और इंटरनेट की मदद से सारा कुछ ग्रो अप कर सकते हो। आजकल बहुत सारी कंपनीज ने भी जो मार्केटिंग प्रोसेस से उनके सेल्स मैनेजर्स थे या जब बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, वो सारे वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है, आपने बिजनेस बिल्ड करना है, बिजनेस को इम्प्रूव करना है। आज हम जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के कौन से तरीके हैं। डिजिटल मार्केटिंग में कौन से कंसेप्ट है, एसईओ, एसएमओ, पीपीसी, एडवर्ड, एडसेंस, ऐसे बहुत सारे और भी कंसेप्ट हैं जो डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। को ब्रॉडली कवर करेंगे। बेसिकली एक पहला पार्ट क्या है, एसईओ। सेकंड पार्ट हम कर सकते हैं इसको सोशल मीडिया। थर्ड वन पार्ट इज बेसिकली पीपीसी कंसेप्ट। फोर्थ वन पार्ट इज एडसेंस। एडसेंस बेसिकली एक टर्म है गूगल का। तो बेसिकली एडसेंस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इनकम अर्निंग की साइट है, मतलब आप इनकम कैसे जनरेट करनी है डिजिटल मार्केटिंग की मदद से। फर्स्ट पार्ट में हम कर रहे हैं एसईओ क्या होता है। एसईओ क्या होता है, एसईओ दो तरह से होता है, एसईओ ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। अब देखें एसईओ होता क्या है। फॉर एग्जांपल आप गूगल में कोई भी सर्च क्वेरी करते हो तो सर्च क्वेरी क्या करती है, आपको रिजल्ट प्रोवाइड करती है। जो रिजल्ट आपको देख रहे हो, जैसे आप हमारा आ रहा है epsinfotech.net फर्स्ट टर्म पे आ रहा है, तो गूगल मैप में भी हमारा शो हो रहा है एसईओ ट्रेनिंग इन पंजाब में। बेसिकली ये क्या है, एसईओ प्रोसेस है। आप सोच रहे होगे एसईओ गूगल के रिजल्ट्स अपने आप आते हैं, पर ये ऐसा सच नहीं है। इसको हम इन्फ्लुएंस करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की मदद से, अपने रैंक को इम्प्रूव करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज द एसईओ। मान लो मेरा ये रैंक थर्ड पोजीशन पे है या फोर्थ पोजीशन पे है या किसी और पेज पे है, मैं इसको फर्स्ट नंबर तक लेके आना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को उसके लिए अपनी वेबसाइट का एसईओ प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। एसईओ कितने तरीके से होता है, एसईओ हमारा दो तरीके से होता है। ऑन पेज एसईओ होता है, सेकंड वन इज ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑन पेज एसईओ मींस मान लो ये मेरी वेबसाइट जैसे मैंने ओपन की है, इस वेबसाइट के मेरे पास क्रेडेंशियल्स हैं। क्रेडेंशियल्स मींस यूजर नेम और पासवर्ड है। तो मैं इस यूजर नेम पासवर्ड की मदद से अपनी वेबसाइट में कुछ चेंजेस ऐसे करूंगा कि मेरी रैंकिंग इंप्रूव होनी शुरू हो जाए। तो इसको हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ। उसके लिए आपके पास क्रेडेंशियल्स का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास अपनी वेबसाइट का कोई क्रेडेंशियल्स नहीं भी है तो भी आप अपनी वेबसाइट या किसी की और की वेबसाइट को भी रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं या उनकी रैंकिंग को डाउन कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम ऑफ पेज एसईओ। बेसिकली ऑफ पेज एसईओ बैकलिंकिंग ही होती है। वो हम डिटेल में, मैंने पिछली एक वीडियो भी बनाई थी शॉर्ट, मैं इसकी डिटेल्स वीडियो भी हर एक प्रोसेस की बनाऊंगा, आपको हर एक लेवल में एक्सपर्टाइज कैसे करना है। सेकंड कंसेप्ट है एसएमओ, सोशल मीडिया। आपको पता है सोशल मीडिया की पूरी इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। सोशल मीडिया के बिना कोई भी नहीं रह सकता। एवरेज आप यूज़र का टाइम देखोगे 2 से 3 घंटा हर कोई मोबाइल को यूज़ कर रहा है, चाहे वो फेसबुक को यूज़ कर रहा है, चाहे व्हाट्सएप कर रहा है, चाहे यूट्यूब को यूज़ कर रहा है, चाहे और भी कोई सर्फिंग कर रहा है। तो हर एक की लाइफ में आज की डेट में मोबाइल की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो सोशल मीडिया पे आप जहाँ पे टाइम वेस्ट करते हो वहीं पे आप भी डिजिटल मार्केटिंग की मदद से पैसा को कमा सकते हो। फेसबुक की मदद से पैसे कमा सकते हो, यूट्यूब की मदद से पैसे कमा सकते हो। ऐसे और भी बहुत सारे सोशल मीडिया के वेज हैं जो भी तक आपको नहीं पता होंगे, पर मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी पूरी बनाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग की मदद से पैसा कैसे कमाना है, तो वो आप जरूर देखना। तो थर्ड कंसेप्ट इज द पीपीसी। पीपीसी कंसेप्ट क्या है, पे पर क्लिक।
जहाँ पर हम यूज़र्स, जैसे पीपीसी कंसेप्ट आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। जैसे मैंने आपको अपना रैंक दिखाया, नंबर 1 पोजीशन पे था। फॉर एग्जांपल किसी का यहाँ पर नहीं आता रैंक, तो वो एडवर्ड की मदद से यहाँ पे एडी लिखा रहा है आपको, मीन्स यहाँ पे एडवर्ड्स लगा है, गूगल का एडवर्ड लगा है। ऐसे ही गूगल का भी पीपीसी मॉडल है, यूट्यूब का भी पीपीसी मॉडल है। हर एक कंपनी का जो भी डिजिटल मार्केटिंग करती है या जो भी कंपनी इंटरनेट पे सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही है, वो आपको पीपीसी की फैसिलिटी देती है, तभी तो उनकी इनकम जनरेट होती है। पीपीसी मतलब पे पर क्लिक, मतलब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं तो यहाँ पे क्या होगा, गूगल इस कंपनी से कुछ अमाउंट जो इन्होंने बिडिंग लगाई होगी, जो उनकी सीपीसी वैल्यू होगी, उस अमाउंट के अकॉर्डिंगली पैसा काट लेगा। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ इनकी सीपीसी 10 रुपये होगी, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, नाम मेरा फिक्स है, ना मेरे को इस कंपनी का बैकग्राउंड पता है। तो पीपीसी कंसेप्ट में हम कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे इसकी 10 रुपये अगर काटे, तो 10 रुपये काटने के बाद तो एक क्लिक का गूगल ने कितना चार्ज किया, एक क्लिक का 10 रुपये चार्ज किया, मतलब पे पर क्लिक। जब भी क्लिक हो गया तो आपके पैसे कट जाएंगे। दिस वन इज कंसेप्ट इज पीपीसी कंसेप्ट। डिजिटल मार्केटिंग की ये तीनों कंसेप्ट मैंने आपको ब्रॉड वे से बताए हैं, इसको डिटेल्स में हम समझेंगे तो बहुत बड़ा समुंदर है, आज शॉर्ट में बना रहे हैं। लास्ट कंसेप्ट क्या होता है, एडसेंस। एडसेंस मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अकेला एडसेंस नहीं है, एडसेंस बेसिकली गूगल की ही एक टर्म है। यहाँ पे हम इसका नाम ये भी दे सकते हैं, हाउ टू अर्न इनकम फ्रॉम इंटरनेट, जहाँ इंटरनेट से पैसा हम कैसे कमाएं, इस टर्म का नाम ये भी देख सकते हैं। मतलब पहले 3 टर्म्स हमने किए थे, वो हमारा पेड कंसेप्ट था, जहाँ पे सेकंड और थर्ड पीपीसी कंसेप्ट है, मॉडल है। थर्ड जो फोर्थ कंसेप्ट है एडसेंस, वो उसकी मदद से सिर्फ हम पैसा को जनरेट करना है, पैसे को, इनकम को कमाना है। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है डिजिटल मार्केटिंग का, नहीं समझ लग रहा है डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आपकी क्वेरीज का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको मेरी ये कोशिश आज की कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।